इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के राज खूब जानता है। अस्सलामुअलैकुम मेरे सज्जनों, मित्रों, बेलियों। मैं हूं आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का मित्र, आप लोगों का भाई वज़ीर अली, और आप देख रहे हैं नफ़ा टीवी HD। आज मैं जिस आदमी का आपको इंटरव्यू पार्ट 2 दिखाने वाला हूं, मलिक इमरान, जिन्होंने पाकिस्तान की देसी ब्रीड को संभाल के रखा हुआ है। बहुत ही प्यारे पाकिस्तानी बुली डॉग लवर हैं। ना उनको लड़ाने का शौक़ है, सिर्फ़ और सिर्फ इस ब्रीड से प्यार करते हैं क्योंकि वो एक पाकिस्तानी और पाकिस्तान की इस नस्ल को, बुली कुत्तों की इस नस्ल को यानी कि ख़त्म होने के दहाने पे थी, तो इन्होंने खैर ये सपोर्ट कर रहे हैं। असल में तो बुली सारे मिलके जितने पाकिस्तान के शिकारी हैं वो सब ही इसको प्रमोट कर रहे हैं। अगर शिकारी ना होते तो डॉग ना होते, डॉग ना होते तो मैं वीडियो ना बनाता और आप देख ना पाते। ये तो पाकिस्तान के सारे शिकारी हैं जो इस बुली ब्रीड को संभाले हुए हैं, लेकिन जो असल थी बेस हमारी देसी बुली, वो मलिक इमरान साहब के पास ब्रीड है। आज उनका जो पार्ट 2 है उनसे कुछ और सवाल करेंगे। फिर उनकी 2 फीमेल्स डॉग हैं, रोमा भी दिखाएंगे। रोमा की 2 बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। फिर अगला जब इंटरव्यू होगा उसमें उनके बाकी के डॉग जो हैं वो भी आपको दिखाएंगे। आज की वीडियो बड़ी ख़ास है। हमारे साथ हमारे 2 वीर पाकिस्तान के बहुत बड़े डॉक्टर, बहुत बड़े वेट हैं, इस्लामाबाद में रहते हैं। अगर उनका आपको फ़ोन नंबर चाहिए, डॉक्टर जमील साहब जो बहुत बड़े वेट हैं, डॉक्टर दाऊद साहब और मलिक इमरान साहब का, तो डिस्क्रिप्शन में एड्रेस, नंबर, सब कुछ मौजूद है। आपने डिस्क्रिप्शन में जाना है और आप डिस्क्रिप्शन में, अगर मेरा किसी को नंबर चाहिए तो मेरा भी डिस्क्रिप्शन में होता है। शुरू में कुछ वीडियो में मैंने स्क्रीन पे नंबर दिया, लेकिन अब मुझे पसंद नहीं आया। अगर किसी को मेरा नंबर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में होता है, वहाँ से जाके आप मेरा नंबर ले सकते हैं। और एक गुजारिश, मैंने नया चैनल शुरू किया है वज़ीर अली व्लॉग के नाम पे, तो आप वहाँ जाके मेरी हौसला अफजाई करें। जिस तरह आपने इस चैनल पे मुझे प्यार दिया, वो चैनल मैंने एक्स्ट्रा बनाया ताकि इस चैनल को पिछले दिनों 15 दिन के लिए बंद हुआ था, वीडियो अपलोड नहीं मैं कर सका, तो कोई गलती हुई थी। हाँ, एक और बात मेरे सज्जनों, मित्रों, अक्सर लोग कहते हैं कि आप पुरानी वीडियो लगाते हैं। वो लगाई इसलिए जाती हैं कि मेरी वीडियो में असील मुर्गे थे, वो मैंने वीडियो डिलीट की हैं। अब मैंने उसके ऊपर यानी एक काम किया हुआ है, बड़ी दूर दराज इलाकों में जाके मैंने वो वीडियो बनाई हुई है। अब मैं दोबारा तो उसको लगाऊंगा। अब जहाँ पे असील मुर्गे थे वो मैं डिलीट करके दोबारा अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप उस वीडियो का मज़ा ले सकें। जैसे में बीतल की वीडियो थी और बहुत बड़े शिकारियों के साथ वीडियो थी, लेकिन उसमें से असील मुर्गे निकाल के मैं वीडियो लगा रहा हूँ। असील मुर्गे नहीं दिखाऊंगा, असील बुल आपको दिखाऊंगा। आइए हमारे साथ आपको दिखाते हैं मलिक इमरान साहब का इंटरव्यू और उनकी खूबसूरत बातें। हमारे साथ रहिएगा। जनाब, आप कुछ कह रहे थे बुली के बारे में। जी, अच्छा, बुली जो है ना, देखो, ये लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है कि बुली जो है ना वो मिक्स ब्रीड है, ठीक है, या बुली वेस्टर्न ब्रीड है, यानी कि बाहर से आया हुआ, जैसे इंग्लिश मास्टिफ है। हाँ, या इंग्लिश मास्टिफ है। ये लोग बात छोड़ दें, मैं आपको बताता हूँ। फर्स्टली मेरा चैलेंज जो है विजडम हेल्थ के साथ, ठीक है, मैंने उनको चैलेंज किए, उन्होंने मुझे DNA रिजल्ट भेजा, ठीक है, उन्होंने DNA रिजल्ट भेजा कि हमारे कुत्ते जो है 20 इंच 21 इंच हेडी डॉग है, ठीक है। तो आप जहाँ पे आए, मैंने फिर उनको चैलेंज किए। मैंने उनको बोला, 1 मिनट, अगर आप कह रहे हो हमारे कुत्ते ऐसे हैं, ये पॉसिबिलिटी तो नहीं है, हमारे 32 इंच है, शॉर्ट थिंक कोट है, ठीक है। तो उन्होंने मुझे फिर रिप्लाई दी है, मेरे पास इसका रिटन ईमेल भी है। उन्होंने मुझे ये रिप्लाई दी है कि हमारा जो कंप्यूटर है
वो जितनी भी ब्रीड्स हमारे पास हैं उसके क्लोजेस्ट डेटाबेस पे चलती है। तो आपकी मैच ऐसे आई है। हम आपसे माजरत मांगते हैं कि ये ऐसे हो है, ठीक है, पर हमने ना इंडिया का ना पाकिस्तान का डीएनए कुत्तों का हमारे पास नहीं है। ना हमने लिया है ना हमने कोशिश की। इससे साबित होता है कि हमारा भी बुली कुत्ता जो है इसकी जेनेटिक्स जो है, ठीक है, ये सिर्फ हमारी लैंड में। देखो वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 में इंग्लिश मैस्टिफ एक्सटिंक्शन पे था, ठीक है। आप हिस्ट्री में भी देखे ब्लैक मैस्टिफ था फोटो भी है, ब्राउन भी था, ब्लैक भी था। प्लूटो है, ठीक है। फिर एक कर्नल भी थे, उनका भी कुत्ता था, पिक्चर भी है, पेंटिंग भी है, ठीक है। राइट, आज आप ब्लैक मैस्टिफ आपको नहीं मिलता है वेस्ट में, इंग्लिश मैस्टिफ नहीं मिलेगा प्योर ब्लैक में। हमारे पाकिस्तान में अभी तक मौजूद है, ठीक है, और उसमें वाइट भी होएगा, ठीक है, वो हमारे पाकिस्तान में मौजूद है। वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 में ये कुत्ता जो है ब्रिटिश इंग्लिश मैस्टिफ जो है, आप समझ लो एक्सटिंक्शन पे था। और वो कुत्ता अगर आप देखो भी, ग्रेट डेन को भी देख लो, जो पुराना ग्रेट डेन है, ठीक है, उसका हेवी ज्यूलैप नहीं है, मतलब कि लूज स्किन नहीं है, ठीक है, उसकी भी टाइट स्किन थी, ठीक है। तो आप अगर देखो, आप दुनिया में जितने भी मैस्टिफ्स हैं वेस्ट में, आप उनको देखो, आप उनको टुगेदर लाओ, फिर आपको बुली कुत्ता बनेगा। यानी कि बुली को क्रॉस करवा के ग्रेट डेन भी बना। यानी कि जो बाप इनका सबसे है वो बुली है। बुली कुत्ता जो है ना, ये सारे कुत्तों का बाप है, ठीक है। यानी कि इसकी ब्लड लाइन को उन्होंने छेड़खानी करके आगे अपनी मतलब मिक्स ब्रीडें बनाई हैं। अभी देखो ना, इंग्लिश मैस्टीफ भी ये इन्होंने इसकी छेड़खानी की वजह से, ये जो इंग्लिश मैस्टीफ है ना, ये इसकी वजह से ही है। और फिर इसको रिलेट करते थे कि ये बुली है, इंग्लिश मैस्टीफ, ये जो बुली को रिलेट कर। देखो आप बुली देखो ना, अगर आप बुली वर्ड जो है ना, आप बुली को ब्रेक डाउन करो, ठीक है। ये बात याद रखो कि अंग्रेज़ों ने यहाँ पे तकरीबन 100 साल हुकूमत की है। जी बिल्कुल की है। ठीक है, तो उनके पास क्या थे? बुल डॉग थे, बुल ब्रीड थे, बुल डॉग, बुल ब्रीड। तो बुली नाम जो है ना, बुल डॉग से डिप्राइव भी हुए, ठीक है, क्योंकि देखो हमारे मुल्क में कुत्ता कुत्ता है, बिल्कुल, ठीक है, या बड़े मुंह वाला है, ठीक है, या लंबे कद वाला है। क्यों जी भाई, मतलब जी जी बिल्कुल ऐसे ही है ना, ऐसे ही, ठीक है, कोई नाम नहीं है जी, नाम बाद में देगी, ठीक है। तो बुली इसीलिए नाम है कि इसका जो लुक्स है, इसके जो फ्यूचर है, बुलडॉग टाइप है, बिल्कुल ठीक है। पर हम सिर्फ जानते हैं वो चीज़ें, क्यों? क्योंकि वेस्ट ने ये सारी चीज़ें लिखी हैं, उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन लिखे हैं। हम लोग जो है ना, हमने हमारे पास पाकिस्तान में ऐसे टर्टस है जो यहाँ पे कछुआ जी, जो यहाँ पे 500 रुपये का बिकता है, ठीक है, वो बाहर बिकता है 1500 पाउंड, 1500 पाउंड का, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे ऐसे जानवर है जो ये कहते हैं एक्सटिंक्ट है, पर हमारे पाकिस्तान में मौजूद है, ठीक है। वो जानवर जो है इंडिया में नहीं मौजूद है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में एक काऊ है, ठीक है, मैं इसमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पर मुझे पता है इंडिया में एक काऊ है जो पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि लोगों ने मुझे ब्राह्मण बोला है, वही ब्राह्मण पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में नहीं, अभी कुछ आई हुई है, अभी तो लोग एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो वो इंडिया वाले तो बहुत कम हमारी तरफ चीज़ें बेचते हैं, बल्कि हम उनकी तरफ बेचते हैं, समझो ना। तो बुली कुत्ता जो है इसी डिक्लाइन हुई थी, अंग्रेज़ों के टाइम डिक्लाइन हुई थी। क्यों? क्योंकि गोरों का ये था कि हम इन्हें अपने कंट्रोल में ले आए, जी, ठीक है। फिर होया ऐसे, जब हमारा पाकिस्तान और इंडिया, अभी देखो हमारे पास रेफरेंस है 1910 से लेकर 1920 तक चकवाल में जिधर मेले होते थे हमारे कुत्ते पेश किए गए, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। फिर हमारे पास जो सबसे पुराना रेफरेंस मेरे पास है, न्यूज़पेपर आर्टिकल है, ऑथेंटिक आर्टिकल मेरे पास है, 1867 का है,
मैं श्योर 1867 का, मेरी करेक्ट डेट नहीं याद है, पर लेट 1800s का है। जून 11 था, इस्लिंगटन में डॉग शो था, प्रिंस ऑफ वेल्स की कुत्ती थी रानी, बिल्कुल सही सही फरमा रहे हैं आप। ठीक है जी, वो गी थी 1800s में, पाकिस्तान इससे इसी एरिया से। इसी कॉन्टिनेंट से, इसी एरिया से गी है। जी। देखो, अगर आप देखो ना, अभी एक फिल्म है ईस्ट इज ईस्ट, वो यूके में निकली थी, वो उसमें थोड़ा कॉमेडी वगैरह है, पर वो लड़का जो है वो पाकिस्तान आता है, उसका वालिद उसे पाकिस्तान लेके आता है, तो एक किताब वो पढ़ता है, रावलपिंडी एक्सप्रेस, ठीक है, और उसमें ना रावलपिंडी का जिक्र हुआ है, ठीक है, रावलपिंडी 100 साल पुराना, 170 years प्लस, ठीक है, जिक्र हुआ है, पर इन्होंने हमारे जानवरों का ना कभी जिक्र नहीं किया, ठीक है। इनका ये है ना कि हम पहले हुए, आप बाद में हुए, बिल्कुल ऐसे। स्लेवरी मेंटालिटी हम इसे कहते हैं, ठीक है। स्लेवरी मेंटालिटी जो है ना, वो मेरी स्टिक ले आओ प्लीज, नहीं, ये जो स्लेवरी आप मेंटालिटी, बैठ जाएं, बैठना है तो कुर्सी भी ले आए। ये स्लेवरी मेंटालिटी जो है ना, ये नहीं गई है, समझो ना। अभी देखो, फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये डॉक्टर साहब मेरे साथ है, इनको भी पता है सारा कि ज़्यादा फोकस होता है जर्मन शेपर्ड, जी, केन कोर्सो, इंग्लिश दिस, इंग्लिश दैट, इंग्लिश दिस, अमेरिकन, क्यों जी, सही है, ये गलत है, लैब्राडोर हो गया। हमारे पाकिस्तान में जो चीज़ है, जो जानवर है, हमारे पास ऐसे ऐसे कुत्ते भी हैं जो बाहर मुल्क में नहीं मिलेंगे। हमारे पास, हमारे लोग जो हैं कहते हैं कि बाहर जर्मन पॉइंटर अच्छा है, ये पॉइंटर अच्छा है, वो कहते हैं हवा में सूंघते हैं, हर कुत्ता हवा में सूंघता है। बड़ी पते की बात है कि हर कुत्ता ही, चाहे कोई भी कुत्ता है, वो हवा में सूंघता है। एयर स्नैफिंग की कुव्वत मुदाफ़त होती है जिसमें। अच्छा डॉक्टर साहब, सवाल आ गया मेरा आपसे कि ये हवा में सूंघना, जी जी, ये हर ब्रीड ही ऐसी है या कुछ ब्रीडें हैं जिनकी ज़्यादा पावर है? ब्रीडें हैं जिनमें, मतलब जिस तरह अभी पॉइंटर की एक बड़ी अच्छी पावर है, लैब्राडोर की है, इस तरह जो शिकारी कुत्ते और हैं उनकी, ठीक है, और जो सूंघने की जो हिस्स है कुत्ते की, इंसान से 90,000 गुना ज़्यादा है इसकी जो सेंसर सूंघने की पावर है, माशाल्लाह। यानी कि आप साइंटिफिक तरीके से जाके जब इसको आप चेक करेंगे तो ये चीज़ आपको मिलेगी। क्या बात, 90,000 गुना इंसान से ज़्यादा सूंघने की पावर रखता है ये, सूंघने की। और इसकी जो देखने की सलाहियत है, इसको ब्लैक एंड वाइट नजर आता है, इसको कलरफुल नजर नहीं आता। अच्छा, कुत्ते को ब्लैक एंड वाइट नजर आता है। अच्छा, और इसी तरह इसकी जो सुनने की जो हिस्सा है, जब ये खास तौर पे सो रहा होता है, लेटा होता है, वो भी इंसान से काफ़ी ज़्यादा है। करेक्ट नहीं इस टाइम बता सकता मैं, लेकिन वो भी ज़्यादा है। यानी कि जी जी, आप बोले। अच्छा, इसकी ये भी खास आज इंकशाफ हुआ है कि कुत्ते को ब्लैक एंड वाइट नजर आता है। ब्लैक एंड वाइट नजर आता है। देखो, कुत्ता जो है ना ट्रैकिंग करता है ना, ट्रैकिंग करता है, कुत्ता सीधा नहीं ट्रैकिंग करता है। अच्छा, हम इंसान जो है ना, जब हम शिकार पे जाते हैं हम सीधे जाते हैं, कुत्ता जाता है ऐसे ऐसे घूमता हुआ। घूमता, बिल्कुल जिगजैग, ठीक है। क्यों? वो हवा में सूंघता है, पर साथ में वो ट्रैकिंग भी करता है, ठीक है। पघियारी ले लो, हमारा पघियारी जो प्योर पघियारी कुत्ता है, वाह क्या बात है, वो मैलेनोई कुत्ते से 10 गुना बेहतर है। मेरे पास है पप्पी, ठीक है, मेरे पास मैलेनोई पप्पी भी था, जो गेमनेस उसमें भी है, हमारे पघियारी में भी है, और हमारी पघियारी में काम नहीं होया है, जिसको आजकल गोरे कहते हैं DDR सेबल शेफर्ड। DDR ऐसे ही। यानी कि जो हमारे इधर के देसी बघियाड़ी कुत्ते हैं, इसको आप नेट पे जाके जब सर्च करते हैं तो DDR शेफर्ड मिलेगा। अच्छा। और ये काफी एक्सपेंसिव डॉग है यूरोप में। अच्छा, ठीक है, जिनको इधर हम कुछ नहीं समझते, हमारा एक वो फोकस यही ना कि जी जर्मनी का कुत्ता बड़ा अच्छा है, UK का बड़ा अच्छा है, जी USA का बड़ा अच्छा है। हमारे पास अपनी ब्रीड भी बड़ी बड़ी अच्छी है, लेकिन हम लोगों ने उस पर काम नहीं किया। क्या बात है। इस तरह ये बुली हमारा है, चाइना किधर पहुंच गया है, इंडिया इसको उठा के जनाब किधर पहुंच गया है, इसको नहीं रजिस्टर्ड करा सके हम कि जी ये हमारा है, ठीक है। तो सारे शौक तो कर रहे हैं, लेकिन कभी किसी ने ये भी कोई कोशिश की है कि यार इसको हम वर्ल्ड लेवल पे ले के आए कि नहीं जी, ये बुली जो ब्लड लाइन थी ये इस जगह की थी, पाकिस्तान की थी, इसकी हिस्ट्री देखें कब से हिस्ट्री है,
इस चीज़ पे कोई भी नहीं आ रहा इधर। एक ये ज़रूर है कि जी बस इनको लड़ा लो आपस में। हालांकि ये लड़ाना ही डॉग एक मतलब चीज़ नहीं है, बुली के और भी बड़े काम है। असल में लड़ाना तो एक है, मेरा ख्याल में 1 या 2% काम है, बाकी जो है चलो 5% समझ लें। जी, जी। हर कुत्ते में लड़ने की खासियत है, बिल्कुल कोई भी कुत्ता है। अगर इससे हम, जैसा कि ये रोमा इतनी यानी कि समझदार है, किधर गई रोमा? Let's see. सोई हुई है। Roma. तो रोमा को अब ये देखें, अभी रोमा को बुला रहे हैं मलिक साहब, तो वो अंग्रेजी में बुला रहे हैं, वो रोमा आ रही है। अगर हम सभी कुत्तों पे ऐसा ही काम करते हैं, उनको हम सिखाते हैं बुली को, तो ये घर के लिए Roma, come here. Roma, come here. Hey, रोमा। Roma, come here. Look. तो डॉक्टर दाऊद साहब से भी मैं बस सवाल करता हूँ बुली के बारे में, आ जाएं थोड़ा सा। Roma, come here. रोमा On the bed. Up. Go on. Up. अभी वो बंदा सोया हुआ इसलिए ऊपर नहीं चढ़ रही, नहीं तो ये चढ़ जाना था, क्योंकि वो इसकी देखभाल करते हैं। अच्छा डॉक्टर दाऊद साहब, मेरा सवाल है कि जो बुली है, प्योर देसी बुली, जी जी इसमें और आम असील बुली में क्या फ़र्क है? जी। हालांकि असील बुली तो सारे ही हैं, कोई बड़ा ख़ास सवाल है, तो मलिक साहब से मैंने कहा चलो आपसे पूछते हैं, फिर उनसे भी। ठीक है। ये जो प्योर बुली जो है ना, इसके कुछ फीचर्स हैं जो कि एनाटॉमी इसकी देखी जाती है, इसकी टेल देखी जाती है, पोजीशन टेल की एनाटॉमी की, इसकी स्पेशल जो है ना गेट देखा जाता है जिसे हम वाग कहते हैं। वाग कहते हैं। ठीक है। इसकी देखेंगे बुली की जो, जैसे कि वो कैमरा देखें, हाँ उससे जैसे चल रही है वो वाग बिल्कुल ऐसे ही। आप करीब आ जाए मेरे इधर। कैट मतलब कि हाँ, ये अभी हाँ, लाइन बिल्कुल का गेट इसकी होगा इसमें ना, लाइन का गेट बिल्कुल होगा ऐसे ही लग रही बुली है। में। हाँ उसकी बाद उसका जो टेल का मैं आता आपको है, बताता हूँ। अच्छा। टेल मलिक साहब, मुझे ये बताइए कि बुली और असील बुली में क्या फ़र्क है? फर्क कोई मसला नहीं इंशाल्लाह। देखो मैं आपको पहले बताता हूँ ना, इसकी एनाटॉमी में आपको दिखाता हूँ। ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर यानी कि बॉडी बॉडी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर, फिर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, फर्क नेचुरली आपको खुद ही पता चल जाएगा। वो मैं आपको समझाऊंगा, कोई मसला नहीं है। और पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये इसकी बॉडी स्ट्रक्चर के बारे बॉडी में। स्ट्रक्चर कैसी है, हाँ बाइट कैसा है, ठीक है, हर चीज़ इसकी कैसी है, ठीक है। ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि बुली कुत्ता जो है, इसकी मज़ल, जी, ये मुंह का हिस्सा, और ये जो है क्रेनियम, ये क्रेनियम। ये ये क्रेनियम होता है। हाँ। जी ये हमारा 1:1 रेशियो है, मतलब कि ये हिस्सा और ये हिस्सा, यानी कि नाक और ये और ये वाला, हाँ जी, ये 1:1। 1:1, ठीक हाँ, है, कि ये लेवल है, बिल्कुल ये लेवल आप काट दें, ये काट दें, साथ में रख दें, इनकी लेंथ सेम होगी। सेम होगा। ये सिर्फ एक और ब्रीड में मिलता है। दुनिया में एक और ब्रीड है जिसके पास ये है, वो है फीला ब्राजीलिया। फीला ब्राजीलिया। ब्राजीलियन ब्राजीलिया मास्टिफ। जी, ठीक है। फिर हमारे पास है हमें, फिर हम अगर देखें ना, लेंथ ऑफ बॉडी, लेंथ ऑफ बॉडी, ठीक है, जी, लेंथ ऑफ बॉडी देखिए, माशाल्लाह ब्यूटीफुल। माशाल्लाह लंबी बॉडी भी है, हाँ जी, ठीक है। फिर हमारे पास होता है बैरल चेस्ट, डीप, बिल्कुल। जी चेस्ट। ठीक है। बैरल चेस्ट, मसलन गोल चेस्ट, गोल रिब्स, पसलियों वाला पसलियों वाला, पसलियों वाला एरिया। ये जो होता है ना, पंजाबी में यानी उर्दू में अगर आप कोई पसलियों वाला एरिया, पसलियों वाला पसलियाँ एरिया, होती हैं नीचे। हाँ हाँ, जी जी, ये इसकी चेस्ट की लेंथ मेजर की जाती है। ये सामने देखा है सामने ये देखिए कि चौड़ा सीना, चौड़ा सीना, इसको हम कहते हैं कि चौड़ा, ये बिल्कुल, वाला, इधर से। कम से कम 1 फुट का फासला, नहीं 1 फुट से भी शायद ज़्यादा हो। ये इसका, ये देखिए। हाँ ये देखिए, और बिल्कुल। ये बात याद रखें, व्यूअर्स को भी याद रखें, हम कुत्ती कंपेयर कर रहे हैं, हाँ ये कुत्तों से, और ये कुत्ती जो है ना माशाल्लाह कुत्तों से भी बड़ी है। कुत्तों से बड़ी है, कोई शक नहीं। ठीक है। फिर अब हम देखें ना, अब आप इसका पंजा देखिए, हाँ जी, ठीक है। मेरा हाथ माशाल्लाह काफी बड़ा है, हाँ जी, बिल्कुल बड़ी। ठीक है। मेरे हाथ में देखें, ये देखिए ये आप, इधर इधर रखिए, इधर रखिए जी, ये देखिए, देखिए हाथ जितना पंजा है इसका। कोई शक नहीं। ठीक है। और इसका पंजा जब बैठता है, हाँ ये चीज़ खास देखने वाली है, ये पंजा जब बैठता है नीचे ना, रखता है जब, ये मुट्ठी बनती मुट्ठी है। बनती है। अभी तो सरफेस अनइवन है, वो परला जो पंजा ना, वो ऐसा कर रहा है। ऐसे पंजा है इसका। ये है, ये ऐसे पंजा, ठीक है। ये ऐसे ये ही। एक और चीज है। कैसे हाथ दिखाएं आप अपना? ऐसे पंजा इसका बिल्कुल होगा। सेम ऐसा ही ठीक लग है। रहा है ये। ये पंजा होगा इसका।
ठीक हो गया। फिर ऊपर से हम देखते हैं टेल। जी अब आप देखो ना, हमारी टेल अगर देखें, बिल्कुल अभी ये जो निशान लगे हैं, ये क्यों लगे हैं? क्योंकि इसमें बाल जो है ना बहुत पतले हैं। हाँ पतले हैं। ठीक है, बहुत थिन है। ये इसमें हड्डियां ना, हाँ, इसको तो ये कहते हड्डी है। हैं कोक्सीजियल बोन्स। ठीक है। हमारा बुली कुत्ता जो होता है, ये जो बोन होती है ना, हाँ ये जो बोन, इस थाई बोन। थाई थाई बोन, बोन। ठीक है, इसका टेल सेट इस दर से शुरू होता है। इधर से शुरू ठीक है, होता ये देखिए। थिक। ठीक है, फिर it tapers down thin, नहीं, मतलब 3 जमीन इंच। की तरफ सीधा नीचे दिखाता हूँ आपको। के पतली और 3-4 इंच का थिक। फासला होगा। हाँ, अगर आप केन कोर्सो की पूंछल देखें, आप किसी और भी ब्रीड की ये देखें, पूंछल देखें, ये पूंछल आपको नहीं नजर नहीं आएगी। नजर आएगी। ये देखिए जरा, और ये देखिए। आजकल जिनकी पूछल जैसे जो है राउंड करती है, कोई वो भी changing बात नहीं बात इसमें। कह रहे हैं जी बुली अगर है। ये कर रही है मूव तो अपनी सेम पोजीशन में मूव कर। मूव कर रही है। कोई होती हैं ये ऐसे ऐसे मूव stay up, करती हैं, yeah. ठीक है? अब देखें, आप ये देखें, ठीक है। अब इसकी टेल जो है, इसकी टेल तकरीबन 3, देखो जब डॉक्टर पढ़ते हैं ना, वो पढ़ते हैं 3 तो 4 इंच, ठीक है, जी एंशिएंट डॉग के बारे में, ठीक है, वो चीज़ नहीं मिलती, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। फिर हमारे डॉक्टर साहब इधर आए ना, जी, फिर आप ये चेक करें, इधर ये जो है ना 3 इंच का फासला है जी इधर। ठीक है। बिल्कुल ऐसे। 1 मिनट। हाँ अभी तो जमीन कुत्ती से- अगर सीधी खड़ी हो, क्योंकि नीचे खड़ी हुई है। और हाँ ये जो 3 इंच। जमीन से 3 इंच का फासला है। ये जो बोन स्ट्रक्चर बताया जा रहा है, फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में इसका पूरा जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसका पूरा एक चैप्टर पड़ा हुआ है। अच्छा। अगर किसी बंदे ने चेक करना है तो वो चेक कर सकता है फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में। क्या बात बात। चेक कर लें बेशक। ये तेल जो है ना, हाँ ये तेल इस हद तक घी है कि ये इसकी फ्लोर पे भी लगती है। ये देखना अभी, फ्लोर पे जब नीचे वो बैठेगी। देखना अभी, हाँ अभी। ये देखना, हाँ हाँ ठीक है। 3 इंच का क्या फर्क है, लेकिन बिल्कुल। समझो ना। ये तेल जब ये बच्ची होती है ना, बच्चा, हाँ जी ये तेल इसकी बॉडी लेंथ होती है। बिल्कुल ऐसे। जितनी लेंथ ये है, इसकी बॉडी लेंथ होती है। जी फिर हम आए, आप इधर आए जरा। अच्छा। आपको मैंने दिखाया था ना, अभी ये देखें। हाँ मैंने डॉक्टर साहब को बोला था जब पहले ये आए थे मेरे पास, जी। ये क्या वोखनी है, जी ये सिर्फ सख्त जगह पे बैठने से सख्त हुआ है, जगह पे ठीक बैठने के है। लिए। यूके में ना रोमा सख्त जगह पे नहीं बैठती थी, पाकिस्तान में। अभी मैंने डॉक्टर साहब को बोला है आप ये चेक करें, स्प्रिंग चेक करें। ये हाँ। देखिए। हाँ ये बहुत ही ये जो है ना और ये और breed में जबरदस्त मिलती किस्म है। का। नहीं, ये देखिए। स्ट्रेचेबल है ना, हम्म ये देखें इसकी ये बिल्कुल ऐसे। ठीक है। ये जो है ना, ये स्प्रिंग, हाँ ये स्प्रिंग, ये सॉलिडनेस बिल्कुल सॉलिड बहुत है। कम मिलती है, ऐसे ही। ठीक है। ये लेंथ देख, ये साइज देखे, हाँ। ये सॉलिड मसल है, बिल्कुल ऐसे। समझो ना। ठीक है। खान साहब एक क्वेश्चन है मेरा, जो कुछ लोगों के बुली मैंने देखे हैं, वो कहते हैं जी ये बुली है हमारा, जिनकी ये जो टेल है कर्व होती है, राउंड करके ऊपर ले जाता है, आया कि वो मिक्स। मिक्स है। मिक्स है। मिक्स देखो बुली कुत्ते की टेल जो होती है ना, हम्म ऐसे खड़ी होती है, ऐसे ऐसे, ऐसे। ठीक है। ऐसे कर्व देखो इसकी टेल, अभी से मैं इसकी टेल कर्व कर रहा हूँ थोड़ी सी, हाँ लेकिन बात होगी नहीं, नहीं। सख्त हो रही है, हाँ क्योंकि इनकी टेल कर्व नहीं होती है। बिल्कुल ऐसे। पिक्चर्स में के टेल कर्व क्यों होती है, क्योंकि कुत्ते ने ऐसे किया हुआ है, हाँ हाँ तो पिक्चर में थोड़ी सी कर्व आ जाती है। तो हम क्या आप मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। हाँ इधर आए डॉक्टर साहब, इधर आओ। अभी इनका आई सेट देखिए, हाँ आलमंड आई सेट है, ठीक है। आलमंड बादाम आई सेट, बादामों की तरह, बिल्कुल बादाम। ठीक है, बादाम की जिस शक्ल तरह हो। बादाम की शक्ल की तरह है ये। ठीक है। ये ऊपर भी से एक बहुत बड़ी जो है ना निशानी है। आगे बोली इसके आ जाए जी। अब देखो इसका बाइट जो है, इस बाइट को हम क्या कहते हैं? सीजर बाइट, सीजर सीजर बाइट, परफेक्ट सीजर बाइट है। ये देखें सीजर बाइट ये देखें, ठीक है। एक वो हो गया, ठीक है। फिर इनका जो ये बात है ना, ये जा जो है ना, ये भी बताएंगे हाँ, आप, ठीक है। ठीक है।
इनकी स्किन यहाँ से बहुत लूज होती है। जी फिर ये ज्यूलैप जो होता है ये भी लूज होता है। भाई ये बात मेरी याद रखना कि सिर से अगर सिर होए इसका मतलब नहीं है कि आपका कुत्ता प्योर है। प्योर है। फुल एनाटॉमी जाके फिर बनती है। फिर थिक बाउंस है। ठीक है, से बैठ जा। सिट डाउन। वाह, अब देखें, स्टे देयर। अब देखें ना, ऐसे होता है इनका चेस्ट। जी ये जो पार्ट है ना, ये देखें, बिल्कुल, क्या बात है, ब्यूटीफुल। ये ऐसे सीना इनका निकलता है चौरस चौड़ा। ये अभी तो ऑब्वियसली गर्मी भी है, ठीक है। और गाइस ये भी याद रखें कि हम फीमेल दिखा रहे हैं, मेल मेल नहीं दिखा रहा। ठीक है। मैम क्या आप, ठीक है, मेल और फीमेल की एनाटॉमी में हाँ। थोड़ा बहुत फर्क होता है। फर्क तो होता है। ठीक है। टाइट रिब केज होता है, बिग बैरल होता है। भाई ये भी हाँ बिल्कुल ऐसे। लूज स्किन लो स्किन। हाँ होती है। मोस्ट बुलीज आजकल आप देखोगे स्किन टाइट है, बिल्कुल। ठीक है। आप खुद कुत्तों को हाथ लगाते रहते हो, फिरते रहते हो, आपको बहुत कम मिलेंगे ऐसे, ठीक है। इसका थिक बोन होता है, ठीक है। ये भी देखो, इलास्टिसिटी जो है ना, ये इसमें होती है, समझो ना। यहाँ पे ये बोन थिक होती है, ये लेग बोन थिक होती है, समझो। थिक मतलब एक तरीके से आप समझ लो ना कि ये फुल वर्किंग मशीन है। फुल वर्किंग मशीन। वर्किंग मशीन है। मसलन उर्दू में इसे क्या कहते हैं? उर्दू में कि ये काम कर, हर काम के लिए तैयार है। हर काम के लिए ज़बरदस्त ब्रीड है। आप इससे जो भी वर्किंग ब्रीड है, यानी कि आप इससे रखवाली करवाएं, जो मर्जी जो इससे मर्जी काम, जैसे कि आप काम लेते हैं, जैसे कि अभी आप कहेंगे उधर चली जाओ, अभी वो इसको कैसे जाती है ये रोमा? कौन over there? उठिए जी, come here. Roma, come here. Hey, come on in. Come in. ये देखिए अभी मलिक साहब बुला रहे हैं, तो ये चारपाई पे जाके Come on there. Up. On the ये bed. देखिए This way now. On here. Up. Roma, रोमा। इसे पता है क्यों ये नहीं जा रही? मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं जा रही। ये इसकी बेड नहीं है। इसकी बेड नहीं, मैंने तो वही तो कहा, लेकिन ये इसकी बेड नहीं है। हाँ। अभी ये बैठेगी। क्यों? हाँ। क्योंकि इसे पता है कि ये मालिकों की है। मालिकों की क्या पता की बात है, मालिक की, लेकिन फिर भी अगर इस पर चढ़ती है तो मैं आपको दिखाऊंगा हाँ। इसकी बेड पे कैसे चलती है वगैरह वगैरह। पर अगर आप देखें ना, अच्छा ये नीचे, इसको मालिक की इतनी पहचान, इतनी वफादार है कि वो नीचे जा रही है, ऊपर नहीं बैठ रही। क्या बात है यार। सर ये कुछ लोग कहते हैं जी बुली कुत्ता जो है इसकी अक्ल जो है ना मोटी होती है। मोटी अकल वाला। अच्छा ये भी दूसरे कुत्तों की तरह ओबीडियंट है, फर्माबरदार है, लेकिन क्या है इनकी तरबियत करनी पड़ती है। करनी पड़ती, वो तो हर डॉग की करनी पड़ती है। जब आप तरबियत जिस तरह की करेंगे उस तरह आपको रिस्पांस देगा कुत्ता। बेशक। डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल सही है, 100%। देखो मैंने अमेरिकन बुल डॉग रखे हैं, वो कुत्ता जो है ना वो ट्रेनिंग में इस्तेमाल किया गया। 14 फुट जंप कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊं, मेरे पास पपीज हैं, रोमा के बच्चे जो 7 फुट जंप करते हैं, क्या बात है। 8 फुट भी जंप करते हैं। मेरे कैनल्स में वो फुल हाइट जंप कर सकते हैं, ठीक है। बुली कुत्ते को मैं ऐसी डिस्क्रिप्शन देता हूँ बुली कुत्ते को, साइज ऑफ अ मैस्टिफ, मैस्टिफ जैसा साइज, इंटेलिजेंट जर्मन शेपर्ड की, ठीक है, वर्किंग टाइप, फोर्स, रोटवाइलर, इन वगैरह कुत्तों की। आप जो भी कुत्ते, जो भी अच्छी ट्रेड्स हैं ना, वो इसमें मौजूद है, कोई शक नहीं। वो इसमें मौजूद है। फिर वापस बात उस पर भी आती है ना कि हमने उसकी अपब्रिंगिंग क्या की है, कैसे की। हाँ, ये बात है कि जेनेटिक्स जो होती है ना वो बहुत बड़ा उसका रीज़न होता है। हाँ, क्योंकि अभी इसकी लाइन फॉर एग्जांपल फाइटिंग लाइन होती है, तो वो कुत्ते का खून जो आगे बच्चे भी होते हैं वो भी फाइटिंग लाइन होते हैं, ऐसे समझो ना। तो इनका हज़ारों सालों से एक काम चल रहा है। अभी रोमा, जब मैं इसे बोलूँ ना मेरी गाय वगैरह के साथ, मैं
ये उससे कंट्रोल कर सकती कर सकती है। है। मैंने अभी बुल क्या कहते हैं बच्चा भी रखा हुआ है कि बच्चे के साथ मेरे कुत्ते ट्रेनिंग करेंगे, वही जो हज़ारों साल पहले काम होता था ये काम गार्डियन होता जो था। करते थे हाँ। कैटल्स के साथ। कैटल्स के साथ। बल्कि मेरे पास ऐसा कुत्ता मोती जो है, मेरे पास एक पिक्चर है 1700s की पिक्चर है। वो कुत्ता जो बुल पे लगा हुआ है, ठीक है, और मेरा मोती बिल्कुल आइडेंटिकल चीज सेम है। सेम टू सेम। ठीक है, अब बात आती है ना कि ये फुल जो कुत्ता है ना, फुल रेडी जो कुत्ता है ना, हमें ये चीज़ नहीं मिलती। मैंने ये प्रोजेक्ट किया था तकरीबन 7 साल हो गए हैं। ठीक है, उस टाइम पे कोई बंदा नहीं था। उस टाइम जो था ना, बंदा कोई नहीं था कि जो इस ब्रीड को आगे लेके जाए। बल्कि हर बंदा जो था ना, वो अपने बारे सोचता था कि मैं पैसे कैसे बनाऊं, मैं कैसे प्रोग्रेस करूं। ठीक है, तुल्ला बुली कुत्ता जो नाम ओरिजिनल था वो मैंने दिया था। मैं और मेरा एक पार्टनर था। आप तुल्ला यानी कि आपने नाम दिया है? तुल्ला नाम हमने दिया है। वो हमने कैसे तुल्ला। है जी? वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे। हमारा, मैं पाकिस्तान आता था तो मैं निकल जाता था इस्लामाबाद से, मैं निकल जाता था कभी बावलपुर की तरफ निकल, कभी मुल्तान की तरफ। ठीक है, मैं पुरानी शिकारियों से मिलता था और मुझे ऐसी जगह जाना था ना जिधर काफ़ी लोग नहीं जाते। तो हम मुल्तान की तरफ आगे एक जगह थी, उधर निकल गए। जब हम उधर गए मैंने देखी कि ना कोई बिजली, उनके मकान कच्चे। ठीक है, फिर ऊपर से उधर ये जो फेंसिंग उनकी जो थी लकड़ के साथ। बल्कि ऐसा माहौल था ना कि मैंने समझा कि मैं ऐसे ज़माने में आ गया हूँ ना, क्योंकि आज से बहुत पुराना ज़माना हाँ। जैसा लग रहा है। समझो ना, वहाँ पे एक बुजुर्ग थे, उनके पास एक कुत्ती थी पुरानी बूढ़ी की नस्ल। तो उन्होंने बोला तुल्ला, बार बार तुल्ला कह रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ यार ये तुल्ला क्या है। What is it? हाँ, व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? तुल्ला। हम तो जानते हैं ना देसी पुराना। वो कहते हैं बच्चे, ये जो पुराना बोली होता है ना, इसे हम तुल्ला भी कहते हैं। तुल्ला। एक पंजाबी का ब्रोकन लफ्ज है, समझो, एक पंजाबी का ब्रोकन लफ्ज है कि हैवी डॉग होता है, हैवी ज्यूलैप होता है, हैवी। तो ये नाम फिर हमने आगे चलाया है। ये नाम अब देखो हर बंदा क्लेम करता है हमारे पास तुल्ला है, हमारे पास तुल्ला है, हमारे पास तुल्ला है। मैं आपको एक सच बात बताऊं, ठीक है, रोमा की ब्रीडिंग हुई है यूके में। रोमा की 2 बच्चियां हैं। लेयर ड्रॉस बंदा है, उसके पास है। ठीक है, गोरा है। ठीक है, उसने मेरा काफ़ी साथ दिया है। ठीक है, उसके स्कॉटलैंड का है, उसके पास मिनी रोमा है, इसकी कॉपी, और उसके पास तुल्ला है जो बिल्कुल प्योर वाइट है और वही मेल की तरह लगती है, हैवी ज्यूलैप वगैरह। बेटी जो हमारे 2 टाइप जो बन जाते हैं। ठीक है, उस बंदे के पास है। एक और बंदा है, उसके पास, उसके साथ मैंने, इस आदमी ने मेरे पे केस किया था। मैं क्राउन कोर्ट में भी गया हूँ इस बंदे के पीछे, समझो ना। तुर्की का बंदा था, उसने मेरे पे फॉल्स इल्ज़ाम लगाए थे, मेरे कुत्ते भी चोरी हुए थे। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने कोई गलत कदम नहीं उठाया था, समझो। तो हम कोर्ट के ज़रिए गए थे, नहीं तो आज हम इस मुकाम पे ना पहुँचते। ठीक है, पर वो फीमेल जो थी, रोमा की बहन थी, बकवास थी, समझो। उसमें जो बच्चे वो देगी ना, वो तुल्ला नहीं होंगे। अच्छा। वो पुराने नहीं होंगे, वो होंगे देसी असील बुली उसमें निकलेंगे। हाँ, लेकिन या डब्बा बुली, यानी असील दुबा, कलर कोई भी हो लेकिन बनेंगे वो असील। डब्बा जो होता है ना, बॉक्स सेट होता है ज़्यादा, अच्छा, समझो ना। तो उसका बॉडी शायद होएगा थोड़ा, हेड थोड़ा बड़ा होएगा, बॉडी थोड़ी, उसके पास फुल कॉन्फर्मेशन नहीं होगा जो इसके पास है या जो इसके रोमा बच्चों के पास है या इसके बच्चों के पास है। अभी अबू सईद कुरैशी का एक कुत्ता था, ब्लड लाइन से वो कुत्ता गया था। मैं यहाँ से लेके गया था, उसे कैंसर भी था, बल्कि लोगों ने मुझे मना किया था। यहाँ पे इस्लामाबाद में वेट्स थे, वो कहते हैं कुत्ता मर जाएगा, ये वो। उस टाइम जमील भाई से मेरा रब्ता तो नहीं होया था, ये आर्मी में थोड़े बिजी थे, मसरूफ थे, तो मैंने इनसे रब्ता नहीं किया था। पर उस डॉक्टर के साथ जब हमने रब्ता किया, वो कहता है कैंसर है, ये वो। मैंने बोला देखो कुत्ता मेरी तरफ भेज,
बाकी मैं जानूँ मेरा काम जानूँ। काम जाने सही है। हमने उसकी ट्रीटमेंट, मैंने खुद उसकी ट्रीटमेंट की है यूके में, ठीक है। उस कुत्ते को मैंने फिर वापस लाया है, फिर आगे हमने वो चलाया है। पर उसके बच्चे हैं क्योंकि उसने ब्रीड किया होगा। कौन बंदा अपना पैसा नहीं बनाता है, उसने पीछे दरवाजे किया होगा। जो रिकग्नाइज्ड हैं वो सिर्फ 2 हैं, बाकी इंडिया में नहीं है। इंडिया में टाइप है, क्लोज है, पर ये बात याद रखिए कि मुझे खुद लोगों ने इंडिया से बताया है कि वो इंग्लिश मैस्टिफ इस्तेमाल कर रहे हैं, नियोपॉलिटन मैस्टिफ इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया में जो मिक्स कर रहे हैं। हाँ मिक्स कर रहे हैं। इंडिया से जो भी कुत्ते गए हैं, ठीक है, होंडा गया है, कोई क्वालिटी के कुत्ते गए हैं, ठीक है, पर उनके पास फीमेल तो नहीं थी, नहीं तो उनके पास नहीं है ये चीज़। तुल्ला इंडिया में एग्जिस्ट नहीं है, ठीक है। तुल्ला देसी पुराना बुल्ली सिर्फ मौजूद है पाकिस्तान में, सिर्फ पाकिस्तान में, और यूके में 2 हैं, ठीक है। और मैं आपको ये भी बात बता सकता हूँ कि अगर आपको प्योर कुत्ते मेरे कुत्तों से बजाय, ठीक है, आपको मिलेंगे 10 या 15 100% प्योर, आपको नहीं तो नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। नहीं है, इतनी मेहनत करता कौन जैसे आप कर रहे हैं। अब देखें ना, हर बंदा आप कह रहे हैं मेरे पास तुल्ला बुल्ली है या मैं तुल्ला बुल्ली का कर रहा हूँ, ठीक है। उधर चलते चलते आ जाओ रोमा के पास। हमें इससे कोई मसला नहीं है कि आप मेहनत कर रहे हो, पर देखो मेहनत जो होती है ना, मैं अपने लिए, आप पहली दफ़ा मैं कैमरे पे आया हूँ, आप मेरे पेजों पे भी जाएं, जिधर भी देखें, आपको मेरी फ़ोटो नहीं नजर आएगी, मेरा नाम पता चलेगा पर मेरी फ़ोटो नहीं आएगी जी। अब हमने ये कदम क्यों उठाया है? क्योंकि ये हमारी नेशनल ब्रीड है, जी बिल्कुल, ठीक है। इंडिया इसके पीछे पड़ा है कि हमारी ब्रीड है, ठीक है। बल्कि मेरे उनके साथ डिबेट्स भी होते हैं, वो कहते हैं राजस्थान में थे, इधर उधर थे, राजस्थान में तो नहीं थे, नहीं थे। वो कहते हैं लंगू मैस्टिफ है, ठीक है। लंगू मैस्टिफ उन्होंने खुद बनाया है, ठीक है। बुली कुत्ता इंडिया में एक्सटिंक्ट हो गया था जब गोरों ने यहाँ पे हमला किया था, या कि ये कुत्ता हर बंदा नहीं रख सकता है, नहीं रख ठीक है, सकते, या जमींदार हो या महाराजा, महाराजा हो, क्योंकि ये बोली हाँ। शौक ही उसका है। ठीक है। तो बात ये है कि हमारे पास है पाकिस्तान में, और अगर हम अभी कदम नहीं उठाएंगे, अगर हम आगे नहीं होंगे, ये ब्रीड मैं आपको लिख के भी दे सकता हूँ कि 2 साल के अंदर अंदर एक्सटिंक्ट हो जाएगी, या इंडियन मैस्टिफ कहलाई जाएगी, या इंडियन बुली कुत्ता, ठीक है। मेरे खिलाफ बल्कि मेरे अपने बंदे खड़े हुए हैं कि मुझे नीचा दिखाएं, अच्छा, समझे ना, ठीक है। मेरे खिलाफ पेजेस बनेंगे, ठीक है, कि इस बंदे को हम जैसे भी है खत्म करें, इसे निकालें। स्टिक ले, बल्कि मैं पीछे भी हो गया था, ठीक है। जब रोमा की लिटर हुई थी और ये सारा चल रहा था, मैं पीछे भी हो गया, पर जब मेरे पे केस होया है, जब उन्होंने मेरे पे, पुलिस वालों ने भी मेरे पे केस कहाँ हुआ था आपके? ये केस होया था यूनाइटेड किंगडम में, यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है, इंग्लैंड में होया था मेरे पे। किस अच्छा। वजह से? किस वजह से, लेकिन शॉर्ट करेंगे क्योंकि 25 मिनट होने वाले हैं, 23 मिनट हो गए। ठीक है, ये काफ़ी लंबी है। जो अच्छा, मैंने आपको लेकिन ये अभी शॉर्टकट, अच्छा शो- इमरान साहब, इन शो- फ्यूचर आप पाकिस्तानी बुली के बारे में क्या विजन रखते हैं, क्या करना चाह रहे हैं आप? देखो, ठीक है? मेरा विजन ये है कि हम इसे मारखोर है, हाँ मारखोर, बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तानी कौमी पाकिस्तान जानवर है। वो इंडिया में भी है, अच्छा। क्योंकि हिमालयन माउंटेन्स है, बिल्कुल ऐसे। माउंटेन में वो चलता रहता है, हाँ, ठीक है। इंडिया भी चला जाता है, नेपाल भी चला जाता है, चनी हर कहीं भी जा सकता है। जा सकता है। पर बुली कुत्ता किधर है? बुली पाकिस्तान। की जो ब्लड लाइन है वो पाकिस्तान की है, और ये पाकिस्तानी बुली ही खुआएगा। बिल्कुल ऐसे ही। एंड ऑफ ठीक है? सब्जेक्ट, चाहे इंडिया, चाहे जनाब ये पाकिस्तान का चाइना- नेशनल डॉग है जी। क्या बात, होली जो है ना, पाकिस्तान का नेशनल डॉग है। इस कुत्ते दोस्तों। अच्छा, को हमने अपने नेशनल फ्लैग के साथ खड़ा कर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है। आगे भी मैं आपको बातें बताऊंगा कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो मलिक साहब कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, इसी के साथ चाहेंगे इजाज़त। मज़ीद अगली वीडियो में हम मिलेंगे। अपना और अपने गरीब भाइयों का ख्याल कीजिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।